बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम दो बातें करेंगे, दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में किस तरह से ज़ातियात तक मामला चला गया है और मरीम नवाज़ साहिबा ने ऐसा क्या कह दिया कि जमायमा साहिबा जो कि पॉलिटिक्स में नहीं आती, कोई इस तरह की बातें नहीं करती, उनको बीच में आना पड़ा और मरीम साहिबा को जवाब देना पड़ा। उन्होंने किस तरह की बात कर दी इमरान खान साहब के बच्चों के बारे में, जमायमा के बारे में, जो इमरान खान साहब की साबिक़ अहलियाँ हैं, कि उनको इसका जवाब देना पड़ा। और फिर अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मरीम साहबा को इसके बाद माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन मरीम साहबा ने उल्टा इस चीज़ का जवाब दे दिया। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ जिसमें एक दूसरे के बच्चों को लाया गया, इमरान खान साहब ने ऐसा क्या कहा था, एक तो हमने ये बात करनी है। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का अगवा, अब उसका ड्रॉप सीन हो गया, लेकिन उसके ड्रॉप सीन से पहले मरीम नवाज साहबा जो कुछ कह चुकी, जो कुछ कर चुकी, हत्ता कि नवाज शरीफ ने ट्विटर पर आकर जो कुछ कहा, वो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की उससे बड़ी बदनामी हुई। और अफ़गान हुकूमत जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस तरह की बातें करते हैं कि नफ़रत फैल जाए पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान हुकूमत के हवाले से, तो उनको शाबाश या उनके हक़ में बोलना। और ये अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मामला जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है, अब शेख रशीद ने मज़ीद बताया कि अगवा तो हुआ ही नहीं। तो मरीम साहिबा ने जो कह दिया कि जी पाकिस्तान माफ़ी मांगे अफ़गानिस्तान से, क्या उनको ये कहना चाहिए था अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान माफ़ी मांगे, या अब अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने ये पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और सारा अमला वहाँ पर बुला लिया और पाकिस्तान से झूठ बोला गया। तो इसमें असल कहानी क्या है, फिर FIR क्यों अगवा की दर्ज की गई, इस पर भी हम बात करेंगे। मरीम साहिबा के सारे से क्या ताल्लुक़ है, उस पर भी हमने बात करनी है। तो पहली चीज़ है कि हुआ क्या, क्यों जमायमा साहिबा और मरीम नवाज साहिबा दोनों आमने सामने आ गए हैं, ट्विटर पर ये क्यों जंग हो रही है और ओपिनियन क्यों डिवाइडेड है, लोग क्या कह रहे हैं, इस पर आपकी राय बड़ी अहम है कि आप क्या समझते हैं कि किसने गलत कहा है। इमरान खान साहब ने पहल की, मरीम ने जवाब दिया, और इमरान खान साहब ने दौलत पर बात की, वो मज़हब पर चली गई। और आप क्या समझते हैं, कौन सही है कौन गलत है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चल सके कितने लोग क्या राय रखते हैं इस सारे मामले पर। अच्छा, और एक गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके ताबन से चैनल चलता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वहाँ पर नवाज शरीफ का नवासा वो पोलो खेलता है और उसकी तस्वीर आती है और वहाँ पर पोलो खेल रहा है। उन्होंने ये कहा कि आप लोग आज़ाद कश्मीर के, बहुत से लोग बाहर रहते हैं, लंदन मैनचेस्टर में मिल चुका हूँ बहुत से लोगों से जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, उनसे ज़रा पूछें, वो आपको बताएंगे कि वहाँ कौन खेल सकता है पोलो, कौन पोलो खेल सकता है। अच्छा, मैं बता दूं, पाकिस्तान में पोलो का खेल बहुत महंगा है। आपको घोड़ा चाहिए, उसकी देखभाल करनी है, उसके लिए एक और शख्स चाहिए, फिर वो अक्सर ग्राउंड में ही उस घोड़े को रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको उसकी फ़ीस देनी होगी। फिर तो ये कोई यानी माहवार भी अगर देखें, महाना भी, ये लाखों में जाएगा काम। पाकिस्तान में भी शायद मेरा ख्याल है कि ये हज़ार रुपये, लाख के करीब ही पहुँच जाएगा, सब कुछ अगर मिला भी दें आप। घोड़ा ख़रीदना, बड़ा महंगा घोड़ा आपको ख़रीदना है। तो लंदन और बरतानिया में अगर आप देखें तो ये तो पाकिस्तानी कई लाख रुपए में जाएगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा, तसव्वुर ही नहीं हो सकता। अमीर आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, अमीर आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। तो इसलिए इमरान खान साहब के अल्फाज ये थे कि ज़रा देखें कि वहाँ पोता उनका जनाब पोलो खेल रहा है और वो एक मुजरिम जो यहाँ से झूठ बोलकर भागा हुआ है, वो जाके जनाब पोलो मैच देख रहा है, वहाँ पर याशियाँ कर रहे हैं। तो ये बादशाहों का खेल है, वहाँ पर बादशाह वहाँ पर खेल सकते हैं। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एमन फील्ड फ्लैट्स हैं, वहाँ भी कोई आम आदमी ले ही नहीं सकता। हफ्तों, मैं आपको हफ्ते का किराया बताऊँ, वो लाखों रुपए में है, महीने का तो छोड़ दें। इस पर इमरान खान साहब ने तनकीद की कि जी इनसे पूछा जाए कि इनके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आ कहाँ से गया, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आ सका। ना ये अदालतों को सेटिस्फाई कर सके। जो इन्होंने असम्बली में बोला नवाज शरीफ ने कि ये है वो ज़राया, और उसके बाद अदालत में जाकर उनका वकील कहता है कि जी वो एक सियासी बयान था, वो छोड़ दें कि हमने कहा था पैसा किस तरह दुबई गया, वहाँ से किस तरह सऊदी अरब पहुँचा और आगे बरतानिया किस तरह चला गया, ये सारा कुछ, तो वो सब ऐसे ही था। तो फिर ज़ाहिर है मरीम साहब कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और फिर अरब रुपए की जायदाद सामने आ जाती है। तो ये इमरान खान साहब अपना वहाँ पर एक केस बिल्ड कर रहे थे और उसमें वो ज़ाहिर है जुनैद सफदर का उन्होंने हवाला दे दिया। अब मरीम ने क्या किया, मरीम साहिबा ने कहा कि तुम अब बच्चों तक चले गए हो तो अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी उनकी तकरीर में इमरान खान साहब का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने ये कहा, वहाँ
जुनैद सफदर जो है तुमने पोता कहा, वो नवासा है और वहाँ पर वो कैप्टन है पोलो टीम का, और वो बरतानिया की पोलो टीम में, अगर वहाँ पर पोलो टीम में वो खेल रहा है तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वहाँ पर कप्तान बन के। बरतानिया में पोलो खेलकर, वहाँ की टीम में पोलो खेलकर वहाँ कप्तान बन के वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। ये मरीम साहिबा का ही कहना है। कमाल है कि वहाँ पर जनाब वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं इतना। वहाँ पर फिर हर एक को यहाँ से पैसा बनाना चाहिए, खूब पैसा बनाकर वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर पोलो खेलनी चाहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा वहाँ पर पोलो खेलने से। बहरहाल आगे मरीम साहिबा ने कहा कि वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो किसी यहूदी की गोद में नहीं पल रहा, किसी यहूदी की गोद में नहीं पल रहा, वहाँ उसको दुश्मनी हो रही। अब ये डायरेक्ट अटैक था जमाइमा साहिबा पे। अब जमाइमा ने इसका जवाब दिया कि 2004 में, वो ट्विटर पर आए, उन्होंने कहा जी 2004 में पाकिस्तान छोड़ चुकी, और यानी धमकियों की वजह से, जान की कत्ल की धमकियों की वजह से, और इसके साथ इस तरह एहतजाज होते रहते थे घर के बाहर कि मैं तो आ गई 2004 के बाद। और तब भी ये होता था और अब भी कि वही मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं। उन्होंने मरीम साहब को टैग करके कहा। मरीम साहब ने आगे से कहा कि जी मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके बारे में बात करने का, ये वो, लेकिन अगर इसमें कोई कसूरवार है, आप तो मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती, तो अगर कोई कसूरवार है तो आपका साबिक शौहर है, उसको समझाएं, जब वो औलाद तक जाएगा तो मैं तो आऊँगी। अब इमरान खान साहब ने दौलत की बात की थी, मरीम साहबा ने मज़हब की बात कर दी, तरबियत की, अखलाकियात की बात कर दी। अब ये जितना इमरान खान साहब का अगर आप बयान कहेंगे जी गलत है, उन्होंने दौलत की बात की, वो पहले भी कहते रहते हैं, तो ये मज़हब का तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर वो उनका रिश्ता अब ख़त्म हो चुका, वो साबिक अहलियन इमरान खान की, तो इधर तक बात चलेगी, तो ज़्यादातर लोग मरीम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। अब ज़ाहिर है मरीम अपनी बात पर कायम है। एक तो ये कहानी हो गई, अब आपकी इस पर राय बड़ी अहम है कि आप इस पर क्या सोचते हैं। दूसरी चीज़, अब आप देखिए कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी का अगवा, तकरीबन कोई 300 पुलिस एहलकार लगभग वो इसी पर रहे। इसी तरह से इतना ज़्यादा इसको देखा गया, फुटेज देखी गई, पूरी रियासत पाकिस्तान की इस पर लग गई कि हुआ क्या, कैसे हुआ, पर्चा भी दर्ज हो गया अगवा का। बाद में जो कुछ पता चला, पूरी फुटेज सामने आ गई। अब वो पाकिस्तान फिर भी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखते हुए वो फुटेज भी अभी तक नहीं सामने ला रहे, किस किस से मिली, क्या क्या किया, फिर अपनी मर्ज़ी से कहाँ कहाँ जाती रही, मुसलसल इंटरनेट पर रहीं वो फ़ोन पर, और फिर आखिरकार शेख रशीद को कहना पड़ा कि जी उनका तो अगवा हुआ ही नहीं है, और हमने इसलिए लिख दिया कि भाई दुनिया को दिखाएं कि जो ये कह रहे हैं हमने लिख दिया, वरना कोई अगवा हुआ ही नहीं। अब इसका मतलब है सब झूठ बोला गया। फिर सारा अमला वहाँ पर बुला लिया गया ताकि उनसे कोई पूछगछ हो ही ना सके कि क्या है, ताकि हम जो कह रहे हैं बस वही रहे। अब उसमें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, एम्बैरस करने के लिए नज़र आ रहा है कि सारा कुछ हो गया। अब शेख रशीद साहब का ताज़ा बयान है कि दासू हमले की तहकीकात भी मुकम्मल हो गई हैं, चीन भी उससे मुतमईन है। अब ये दोनों वाक़यात चूँकि आगे पीछे हुए, तो शेख रशीद ने कहा है कि जी कुछ क़ुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन इसमें हुआ क्या? नवाज शरीफ मरीम साहबा ने क्या किया? मरीम साहबा ने आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर वहाँ पर तकरीर करते हुए कह दिया कि पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए, अफगानिस्तान से, रियासत से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके सफ़ीर की बेटी की हिफाजत पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, चाहे वो अकेली जा रही थी टैक्सी में, जो भी वो कह रही थी जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी, और तुम वो नहीं कर सके तो माफ़ी मांगो। अच्छा, एक तो उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर दी, तहकीकात अभी हो रही हैं, जो भी हो रहा है कि जनाब बस, यानी हम सियासत में एक दूसरे के खिलाफ नफरत में इतने आगे चले गए हैं कि उसमें मुल्क की बदनामी हो, दुश्मन का कोई फ़ायदा हो, हम नहीं देखते। हम कहते हैं हमने एक दूसरे को नीचा दिखाना है। अफसोसनाक पहलू। नवाज शरीफ साहब आ गया है, उन्होंने ये कह दिया कि जी अगर सिलेक्टर और सिलेक्टेड की तवज्जो अपने काम पर होती, यानी इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की तवज्जो अपने काम पर होती, तो ये ना दासू वाक़या होता, ना अफ़गान सफ़ीर की बेटी अगवा होती। यानी ये जो शहादतें हो रही हैं, कैप्टन जवान शहीद हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, पता नहीं और मज़ीद वो क्या चाहते हैं, कि क्या तवज्जो नहीं है। तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात क्या इमरान खान साहब की हुकूमत में नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत में नहीं होते थे, और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में ही हो रहे हैं? तो ये देखना होगा, ये बड़े सवाल हैं, और इनको एक्सप्लॉइट करना, और फिर ज़ाहिर है कि वो चीज़ हाईलाइट होगी, फिर उसका वही बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर है, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, इसी चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा। देखिए जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि जी तवज्जो ही नहीं है यहाँ पर, फोर्सेस की तवज्जो ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पर, वो तो जनाब सियासत में लगे हुए हैं, और ये सारा मामला है। और फिर ये जी पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट किया जी मरियम कह रही है कि बिल्कुल हुआ है अगवा, ये सब है, और यानी पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनके साथ आपने नहीं खड़े होना, उनके बयान पर नहीं जाना। जो बाहर से जो कहा जाएगा, दूसरा जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कहेगा, वो ठीक है,
पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जाए वो गलत है। आपकी राय का मुझे इंतज़ार है। अल्लाह हाफ़िज़।